हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप कुमार राजपुताना स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। हमने पिछली कक्षा में मैट्रिक्स के 3.1 पढ़ी थी और आज हम पढ़ेंगे 3.2, जिसमें कि ये सवाल दिए हुए हैं आपको कि एक ए मैट्रिक्स है और एक बी मैट्रिक्स है और उनका अपने को ए प्लस बी और ए माइनस बी निकालना है। यानी कि एक बार इन मैट्रिक्स को जोड़ना है और एक बार घटाना है। तो उसके लिए आप देखिए, सबसे पहले जैसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन है जिसमें आपको ए दिया हुआ है। ए मैट्रिक्स दे रखी है -3, 2, 1, 1, -4 और 7। और आपके पास बी मैट्रिक्स है 3, 5, -2, -1, 4, -2। सबसे पहले हमें निकालना है ए प्लस बी। ए प्लस बी का मतलब ए जो भी है उसमें बी वाली जो वैल्यू है उसको जोड़ देंगे। इस तरीके से। अब देखिए जोड़ते कैसे हैं। सबसे पहले पहले अवयव में पहला अवयव जोड़ते हैं और दूसरे में दूसरा। तो हम इसको कुल मिला के एक मैट्रिक्स में लिखेंगे तो -3 + 3, 2 + 5, 1 -2, 1 -1, -4 + 4, 7 -2। ये 3 में से 3 जाएंगे तो ये 0 बचेगा आपके पास। यहाँ पे 7 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का 1, ये 0, ये 0 और ये आपके पास 5 आ जाएगा। इस प्रकार आपको a प्लस बी प्राप्त हो जाएगा। अब हमें निकालना है, मान लीजिए a माइनस बी। आपको वही सेम a माइनस बी। तो पहले a की वाली जो वैल्यू थी वो लिखनी है। बीच में माइनस है तो माइनस का चिन्ह लगाना है हमें। फिर b की वैल्यू है हमारे पास 3, 5, -2, -1, 4, -2। फिर देखिए -3 माइनस फॉर्मूले में और ये अपने पास 3। फिर हमें लिखना है 2 माइनस ये, फिर 5, फिर 1 माइनस ये और माइनस ये, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए 1 माइनस ये और माइनस माइनस प्लस, माइनस के 4, माइनस के 4, फिर 7, फिर प्लस के 2। ये आपके पास हो गया। यहाँ पे माइनस का 6, माइनस का 3 और ये 3, ये 2, माइनस के 8 और ये 9। इस प्रकार हमें a प्लस बी और a माइनस बी प्राप्त होगा। ऐसे ही आप किसी भी सवाल में जिसमें a प्लस बी a माइनस बी दे रखा हो तो आप ऐसे जोड़ के आसानी से निकाल सकते हैं। इसी प्रकार देखिए आप सेकंड वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, उसमें आपको a और b की वैल्यू निकालनी है, जबकि आपके पास a प्लस बी की वैल्यू दे रखी है। यानी a प्लस बी आपको दिया हुआ है यहाँ पर -7, 0, 2, 5, और आपके पास a माइनस बी दिया हुआ है 3, -2, 0 और 3। जैसे आपने 10th क्लास में जो समीकरण वाले सवाल सोल्व किए थे वैसे ही ये विलोपन विधि से ये b से b कैंसिल हो जाएगा, तो a और a हो जाएंगे 2a, और ये आपके पास ऐड हो जाएगी वैल्यू। तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस का 7 में ये प्लस के 3 ऐड हो जाएंगे, 0, -2, 2 + 0, 5 + 3, ये 2a इजकल टू -4, -2, 2, 8। अब ये 2 डिवाइड और मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में चला जाएगा, और डिवाइड में जाते ही ये हो जाता है 1/2, -4, -2, 2 और 8। इस 1/2 का मतलब है ये 2 का डिवाइड सब में होगा। अगर 2 का डिवाइड सब में करेंगे तो 2 का इसमें भाग दे देंगे, तो ये बचेगा आपके पास -2, -1 और 4। तो इस प्रकार आपको a की वैल्यू आ गई।
अब a की वैल्यू आ गई तो आप b की वैल्यू निकाल सकते हैं। इस a की वैल्यू को समीकरण नंबर जो हमारे पास ये फर्स्ट वाला है और ये सेकंड है, तो फर्स्ट वाले इक्वेशन में आप इसकी वैल्यू को रख सकते हैं। तो फर्स्ट वाली में रखोगे तो आपकी जगह देखिए यहाँ लिखा हुआ a प्लस बी, तो a की जगह लिखेंगे आप -2 -1 1 4 और प्लस में आपके पास है यहाँ पर b और इक्वल टू में है आपके पास -7 0 2 और 5। जब आपके पास ये प्लस की वैल्यू इधर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा b इक्वल टू -7 0 2 5 और बीच में आ जाएगा माइनस के 2 माइनस के 1 1 और ये 4। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास 7 में से ये माइनस माइनस प्लस यानी कि बचेगा आपके पास माइनस के 5। 0 में ये प्लस का 1 हो जाएगा, 2 में से 1 लेस करेंगे तो 1 ही बचेगा और 5 में से 4 लेस करो तो 1 बचेगा। तो इस प्रकार आपको a और b प्राप्त हो जाएंगे। इसके आगे देखिए आप क्वेश्चन नंबर 3 है जो आपके यदि आपको a दिया हुआ है यहाँ पर 2 -1 3 और 2 और आपको b दे रखा है 0 4 -1 और 7, तो आप देखिए 3a² - 2b ज्ञात करना है आपको। तो सबसे पहले देखिए a² का मतलब होता है a डॉट a, यानी कि a का a से ही गुणा करेंगे तो a² प्राप्त होगा। सबसे पहले देखिए 2 -1 3 और 2, a डॉट का a का मतलब हो गया a का a से गुणा। उससे पहले आप ये पता होना चाहिए गुणा किस तरीके से करते हैं। जैसे a डॉट b करना है आपको तो ये कोई a11 a12 a21 a22 डॉट है b11 b12 b21 और b22। तो सबसे पहले इसका गुणा करेंगे इससे, मतलब a का इससे b का इससे फिर इसका इससे और फिर इसका इससे, यानी सबसे पहले तो a1 का इससे गुणा करेंगे फिर a2 इसका करेंगे फिर इसका इससे और फिर इसका इससे, इस तरीके से गुणा करना होगा आपको। तो सेम इसमें भी इसी तरीके से होगा। देखिए पहले 2 का गुणा करेंगे 2 से तो 2 दूनी 4, फिर -1 का गुणा करेंगे 3 से तो -3, ऐसे 2 का गुणा करेंगे इससे तो -2, फिर इसका इससे करेंगे तो -2, फिर 3 का 2 से करेंगे 3 दूनी 6 2 तिया 6, ऐसे 3 का इससे करें तो -3 और 2 दूनी 4। तो आपके पास ये आ जाएगा 1 -4, ये हो जाएंगे 12 और ये हो जाएंगे 1। तो इस प्रकार से आपका ये a² प्राप्त हो गया। इसके बाद देखिए उसमें a² के आगे 3 भी लगा हुआ है, तो यहाँ पे 3a² निकालना है तो हमें इस पूरी वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, जो भी a की वैल्यू है। तो ये हो जाएगा आपके पास 3 3 चौक 12 12 तिया 36 और 3 एकम 3। तो ये आपके पास 3a² की वैल्यू आ गई। इसी प्रकार आगे देखिए 2b का मतलब हो गया b जो भी है उसको 2 से गुणा कर दीजिए, यानी कि b की जो वैल्यू है हमारे पास वो है 0 4 -1 और 7, इसका मल्टीप्लाई करना है 2 से। तो ये हो जाएगा 2b इक्वल टू 0 4 दूनी 8 -2 7 दूनी 14। तो हमें जो अब समीकरण दे रखा है उसमें वैल्यू पुट करेंगे, यानी कि 3a² के 2b। तो 3a² की वैल्यू हमारे पास ये है 3 -12 36 3 और -2b की वैल्यू है हमारे पास 0 8 -2 और 14। अब इसको सोल्व करेंगे हम तो ये 3 में से 0 जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे 3 ही बचेगा। 12 में ये माइनस का जुड़ जाएगा यानी कि -20 हो जाएंगे। 36 में ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 36 और 2 38 हो जाएंगे और 3 में से घटाएंगे तो -11। तो ये आपके पास जो प्राप्त होगी वो आएगी 3a² और -2b की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। इससे आगे देखिए आप ये जो क्वेश्चन नंबर आपका 4 वाला है उसको देखिए, सॉल्यूशन नंबर क्वेश्चन नंबर 4 का। इसमें आपको देखिए ये
आपके 2 पंक्ति और 4 स्तंभ वाली मैट्रिक्स है। यहाँ पे ये 4 पंक्ति और 2 स्तंभ वाली मैट्रिक्स है। अब इसमें हमें ये सिद्ध करना है कि ए बी का जो मल्टीप्लाई है वो बी ए के बराबर नहीं होता है। वैसे नॉर्मल मल्टीप्लाई में ए इंटू बी बराबर बी इंटू ए होता है, लेकिन यहाँ मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हमें पता है ए हमारे पास दिया हुआ है। अगर हम ए का बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ इस तरीके से होगा। ए की वैल्यू है हमारे पास 0 1 2 3 3 2 1 और 0, और जो बी की वैल्यू है वो है हमारे पास 0 3 1 2 2 1 3 और 0। तो सबसे पहले हम इस 0 का गुणा करेंगे इस 0 से, तो 0 का 0 से करोगे तो आपके पास 0 प्राप्त होगा। फिर 1 का करेंगे 1 से तो 1 प्राप्त होगा। फिर 2 का करेंगे 2 से तो 4 प्राप्त होगा। 3 का 3 से करेंगे तो 9 प्राप्त होगा। इसी प्रकार 0 का जब 3 से करेंगे तो 0 आएगा, 2 1 जा 2 और ये 2 और ये भी 0 आएगा। इसी प्रकार 3 का जब 0 से गुणा करें तो 0 आएगा, 2 का 1 से करें तो 2, फिर 2 1 कम 2 और 0 का जैसे 3 का 3 से गुणा करेंगे तो 9 आएगा, 2 दूनी 4 1 और 0 का 0 से तो 0। यानी कुल मिला के यूँ और यूँ मल्टीप्लाई करना है इसमें। तो आपके पास ये आ गया, देखिए ये 9 10 और 4 14, 2 दूनी 4, ये 2 और 2 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा यहाँ पे, और ये आपके पास 14। तो ये आपके पास ए बी की जो वैल्यू आएगी वो ये आ जाएगी। यानी कि आपको देखिए किससे मल्टीप्लाई करना था, ये थी आपके पास 2 इंटू 4 वाला, और ये थी आपके पास 4 इंटू 2। तो आपके ये बीच की तो कट जाती है, आपके पास 2 इंटू 2 की, यानी कि जो आपके पास मैट्रिक्स आएगी वो 2 इंटू 2 की ही आएगी, जो आपके सामने इस तरीके से। अब ऐसे देखिए b इंटू ए निकालते हैं, तो b है हमारे पास 0 3 1 2 2 1 3 और 0, और आपके पास a की जो वैल्यू है वो है 0 1 2 3 3 2 1 और 0। यहाँ भी सेम उसी तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे। 0 का पहले 0 से करेंगे तो 0 आएगा, 3 का इससे करेंगे 3 3 9 आएगा, फिर 0 का इससे करेंगे तो 0 आएगा, 3 का इससे करेंगे 3 दूनी 6 आएगा, फिर जिसका इससे करेंगे तो 0 आएगा, 3 एकम 3, फिर 0 का इससे करेंगे तो 0 आएगा, और फिर 3 का 0 से करेंगे तो 0 आएगा। सेम 1 का 0 से करेंगे 0 आएगा, 3 दूनी 6, फिर 1 का 1 से करेंगे तो 1, 2 दूनी 4, फिर 2, फिर 2 एकम 2, फिर 3, और फिर इसका इससे करेंगे तो 0 आएगा। फिर 2 का 0 से करेंगे तो 0 आएगा, फिर 1 का 3 से करेंगे 3 आएगा, फिर 2 एकम 2 कम 2 और 2 दूनी, फिर इसका इससे करेंगे तो 2 दूनी 4 आ जाएगा, फिर 2 1 का 1 से 1 ही आएगा, फिर 2 3 6 और फिर 0। ऐसे ही लास्ट लाइन का गुणा करेंगे, 3 का 0 से करेंगे तो 0 आएगा, फिर 0, फिर 3 एकम 3, फिर 0, 3 दूनी 6 0, 3 3 9 और 0। यहाँ आपको 4 इंटू 4 ये 4 इंटू 4 की मैट्रिक्स प्राप्त होगी, यानी कि 9 6 3 और ये आपके पास लास्ट में 0। ऐसे यहाँ पे आएगा, देखिए 6 5 4 3, ये आएगा अगर 3 5 3 4 5 और ये 6, लास्ट में देखिए 0 3 6 और 9। ये आपको इस प्रकार से बी ए प्राप्त हुआ, जो कि आपके ए बी वाले के बराबर नहीं है। तो इससे सिद्ध होता है कि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए होगा, यानी ए बी की जो वैल्यू है वो बी ए के बराबर नहीं आएगी। इस प्रकार आप ये सिद्ध होता है, क्योंकि हमारे पास ये मैट्रिक्स थी आपकी 4 इंटू 2 की, और ये थी आपके पास 2 इंटू 4 की, तो बीच वाले तो हट जाते हैं, यानी कि 4 इंटू 4 की मैट्रिक्स प्राप्त होगी, जबकि इसमें 2 इंटू 2 की आती है आपके पास ए बी में। तो इससे भी पता चल जाता है ये दोनों बराबर आ ही नहीं सकते कभी। देखिए 500 क्वेश्चन है, जिसमें आपको दे रखा है एक मैट्रिक्स ए दे रखी है, एक बी दे रखी है, और सिद्ध कीजिए ए बी की पावर टी और बराबर में बी की पावर टी डॉट ए की पावर टी के बराबर। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए टी कैसे निकलता है, यानी कि इसमें क्या होता है, किसी के ऊपर अगर टी लिखा हुआ है तो उसको आप मैट्रिक्स के रो को तो कॉलम में बदल दीजिए और कॉलम को रो में बदल दीजिए।
तो आपको ए टी प्राप्त हो जाएगा। सबसे पहले हम ए डॉट बी निकालेंगे, क्योंकि हमें सबसे पहले ए बी निकालना है। तो एक ए बी के ऊपर टी लगा हुआ है, तो पहले ए बी निकलेगा। ए बी का मतलब ए का बी से मल्टीप्लाई। तो ए है हमारे पास 4 2 -5 0 3, और आपके पास बी है 6 -7 -1 2 1 0। तो सबसे पहले आप इस 4 का गुणा 6 से करेंगे तो 6 चौक 24, फिर 2 का इससे करेंगे तो -2, 5 एकम 5, ऐसे 4 का इससे करेंगे तो 6 7 चौक 28, 2 दूनी 4 और 0। 1 का 6 से करेंगे तो 6, 0 का किसी भी संख्या से गुणा करेंगे 0, 3 एकम 3, फिर -7 +0 +0। तो ये आपके पास आ जाएंगे 28 22, और यानी घटाएंगे 7 तो आपके पास 17 बचेंगे, यहाँ 9 आ जाएंगे, और यहाँ पे आपके पास -24 और ये -7। तो इस प्रकार आपको ये प्राप्त हो गया ए बी। अब इसके हमें ए बी के ऊपर टी निकालना है, यानी कि इसको बदलना है। तो सबसे पहले देखिए ये रो है, तो ये तो बदल जाएगी आपके कॉलम में, ऐसे ये 9 -7। तो इस प्रकार से आपको ये ए टी प्राप्त हो जाएगा, ए बी की पावर टी। ऐसे ही आपको पहले सबसे पहले देखिए b की पावर t निकालना है। तो b की पावर t का मतलब जो भी b दे रखा है, पहले देखिए ये दे रखा है b, तो इसका t हो जाएगा 6 -1 1 -7 2 और 0। ऐसे ही आपको अगर a की पावर t निकालना है, तो ये जो रो है वो कॉलम में बदल जाएगी और कॉलम रो में बदल जाएगा। तो 1 0 3। अब आप देखिए यहाँ पे दे रखा है b टी और ए टी, यानी कि पहले तो देखिए ये बी वाली जो वैल्यू है इसका मल्टीप्लाई करना आपको ए वाली से, पहले बी वाली जो वैल्यू है वो है आपके पास 6 -1 1 -7 2 0, और जो ए वाली वैल्यू है वो है 4 1 2 0 -5 और 3। पहले 6 का इससे गुणा करेंगे तो 6 चौक 24 आ जाएगा आपके पास, फिर 1 का 2 से करेंगे तो -2, फिर 1 का इससे करें तो -5, फिर 6 का 1 से करें 6, 0 से करेंगे 0, 3 एकम 3, फिर 7 चौक 28, 2 दूनी 4 और 0 का किसी से करेंगे तो 0, 7 एकम 7, 2 का 0 से 0, 3 का 0 से 0। तो इस प्रकार आपको ये आ जाएगा 24 में से 7 गए तो ये आ गया 17 बचेंगे, ये आ जाएंगे 9, ये आ गया आपके पास -24 -7। तो ये आपके पास आ गया बी टी और ए टी। तो इससे हमें सिद्ध होता है कि ए बी की पावर टी इक्वल टू बी टी और ए टी। तो ये हमें प्रूफ करना था इसके अंदर, जो आपके सामने सिद्ध हो गया। इस प्रकार आप इस चैप्टर को पूरा जो भी क्वेश्चन बचे हुए हैं बाकी भी इसी तरीके से सॉल्व होंगे, तो आप घर पर बैठ कर उनकी तैयारी कर सकते हैं। और आगे इसी प्रकार की क्लासें लेने के लिए हमारे चैनल राजपुताना स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें। धन्यवाद।